गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम लोगों को डिस्कस करना है बॉयलर माउंटिंग्स एंड बॉयलर एसेसरीज़। तो बॉयलर माउंटिंग्स और बॉयलर एसेसरीज़ होते क्या हैं, क्योंकि ये बॉयलर से संबंधित होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके अर्थ से, इसके नाम से ये पता चल रहा है कि बॉयलर की दक्षता और उसके रख रखाव को और उचित और समुचित बनाने के लिए जिन युक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है वो बॉयलर माउंटिंग्स या बॉयलर एसेसरीज़ की कैटेगरी में आएंगे। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है कि बॉयलर की सुरक्षा यानी सेफ्टी और उसके उचित परिचालन मीन्स उसके ऑपरेशन के लिए जिन युक्तियों का प्रयोग किया जाता है, जिन डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है, उसे बॉयलर माउंटिंग्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे एसेसरीज इसमें बहुत सारे माउंटिंग्स आते हैं, इसमें बहुत सारे डिवाइसेस आती हैं। ठीक है, तो वो क्या क्या होते हैं देखिए। जैसे कि पहला वाटर लेवल इंडिकेटर, प्रेशर गेज, सेफ्टी वॉल्व, स्टॉप वॉल्व, फीड चेक वॉल्व, ठीक है, मेन होल, फिजिबल प्लग, ये सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो चीज़ें हैं जो 5-6 पॉइंट में लिखी हुई हैं, उनका इस्तेमाल करने से जो बॉयलर है उसकी सेफ्टी बनी रहती है और साथ ही साथ उसका उचित परिचालन भी होता है। इसके बाद अगर हम आते हैं बॉयलर एसेसरीज़ की डेफिनेशन में, तो हम ये पाते हैं कि इसकी डेफिनेशन में लिखा है कि बॉयलर की दक्षता मतलब एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जिन युक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है उसे बॉयलर एसेसरीज़ कहते हैं। और बॉयलर एसेसरीज़ में कौन कौन सी युक्तियाँ आती हैं जो कि इसकी दक्षता को बढ़ाने के लिए लाभदायी, उसकी दक्षता को बढ़ाने के लिए प्रभावी होती हैं, वो कौन कौन सी हैं देखते हैं। पहला है वाटर फीडिंग डिवाइस, दूसरा फीड वाटर हीटर, तीसरा सुपर हीटर, उसके बाद आता है इकोनोमाइज़र, एयर प्री हीटर और अगला है एयर सप्लाई डिवाइसेस। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा जा सकता है कि बॉयलर माउंटिंग्स और एसेसरीज़ क्या होते हैं और इससे संबंधित जो युक्तियां हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम लोग इसको कवर करेंगे। इसके बाद आप कुछ पेज पलट लीजिए, आगे आइए। इस पेज पे आपको दिखाया गया है कुछ एसेसरीज़ के बारे में, कुछ बॉयलर एसेसरीज़ के बारे में, जिसमें है सुपर हीटर, अगला है इकोनोमाइज़र, एयर प्री हीटर और अगला है मीन्स चौथा है फीड वाटर हीटर्स। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इनका क्या उपयोग होता है, आपको सिर्फ इतना ही जानना है। ये बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो जल्दी जल्दी से देख लेते हैं कि ये क्या क्या है। तो इसी क्रम में सबसे पहला हम एसेसरीज़ देखते हैं सुपर हीटर। सुपर हीटर जिसकी हिंदी होती है अति तापक, अति तापक सुपर हीटर। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसे सुपर हीट करना है, इसे अत्यधिक उष्मा प्रदान करना है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म करना है, बहुत ज़्यादा हीट देना है, सुपर हीटर। और यह जो काम जो डिवाइस करेगी उसे सुपर हीटर कहते हैं। तो ये क्या है, इसका कार्य क्या है, इसको देखते हैं। ठीक है, अतितापक मीन्स सुपर हीटर का कार्य बॉयलर में उपजी भाप को शुष्क करना तथा संतृप्त तापमान से पर्याप्त उच्च स्तर तक भाप के तापमान में वृद्धि करना है। ठीक है, देखिए बॉयलर का जो काम होता है, सिंपल जो बॉयलर का काम होता है, किसी भी प्रकार का जो बॉयलर का काम होता है, क्या होता है कि जल को गर्म करके भाप में बदलने का कार्य करता है। कोई भी बॉयलर क्या करता है कि जल को भाप में बदलने का कार्य करता है और उस उपजी हुई भाप से, मतलब जो प्रोड्यूस भाप है, स्टीम है, उस स्टीम का हम अपने अकॉर्डिंग उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस बॉयलर में जो सुपर हीटर लगे होते हैं, जो एसेसरीज होती हैं सुपर हीटर्स, उसका काम क्या होता है कि जो उपजी हुई जो भाप है
उसको शुष्क करना, उसको ड्राई करना, जो भाप है उस भाप में वाटर वेपर को बिल्कुल हटा देना, और उसका जो टेम्परेचर है उसका जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को सैचुरेशन पॉइंट तक लेके जाना है। ठीक है, तो यह जो काम करता है, जो डिवाइस काम करती है, वो सुपर हीटर करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है इकोनोमाइज़र। ठीक है, इकोनोमाइज़र, अगर इसके नाम को हम देखें तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कहीं ना कहीं ये इकोनॉमी से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं ये इकोनॉमी को रेस करने से रिलेटेड आ रहा है इसका अर्थ। ठीक है, तो ये क्या होता है इसको देखते हैं। देखिए अगले पेज पे, इसमें देखिए इकोनोमाइज़र, इसका कार्य फीड वाटर को बॉयलर में भेजने से पूर्व गर्म करना है। इनके प्रयोग से बॉयलर संयंत्र की ऊष्मा दक्षता में वृद्धि होती है। इसमें इनमें संभरण जल को गर्म करने के लिए बॉयलर की दहन गैसों की व्यर्थ जाने वाली ऊष्मा का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, और जो इकोनोमाइज़र होते हैं सामान्यतः बड़े आकार के बॉयलरों में प्रयोग किए जाते हैं। इस लाइन का अर्थ क्या है? इस लाइन का अर्थ ये है कि जो इकोनोमाइज़र होते हैं वो किस लिए लगाए जाते हैं कि जो फीड वाटर होते हैं, मतलब बॉयलर है तो बॉयलर में जो वाटर भरा जाएगा, जो जल भरा जाएगा, तो उस जल को बॉयलर में भेजने से पहले गर्म किया जाता है। ठीक है, अब जैसे कि आप मान लीजिए कि यदि आपको पानी गर्म करना है, ठीक है, और अगर वो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है या ठंडा है, ठीक है, तो आपको उस पानी को गर्म करने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन उसी की जगह पे यदि आपके पास जो पानी है वो कुछ गर्म है, ठीक है, तो उस गर्म पानी को और ज़्यादा गर्म करने के लिए अपेक्षाकृत कम ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। तो इसी के आधार पर जो बॉयलर में पानी को प्रवेश कराया जाता है, तो उस बॉयलर में ऊष्मा की जो मात्रा है, ऊष्मा की जो खपत है वो कुछ कम हो, इसके लिए उसको पहले ही गर्म कर दिया जाता है। तो उस पानी को, उस वाटर को गर्म करने के लिए ऐसा नहीं कि हम अलग से उसको हीट देते हैं, तब तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जो हीट जनरेट की जाती है फर्नेस में, जो हीट प्रोड्यूस की जाती है बॉयलर फर्नेस में, तो वह हिस्सा हीट का जो कि व्यर्थ जाता है, जो कि हमारे किसी काम का नहीं आता है, तो उसको हम प्रयोग में लाते हैं उस पानी को गर्म करने के लिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो प्रोड्यूस हीट है उसका कुछ हिस्सा स्टीम बनाने के काम आ जा रहा है, और उस जो वेस्ट हीट है उसका इस्तेमाल हम कर ले रहे हैं इकोनोमाइज़र के माध्यम से पानी को गर्म करने के लिए। तो ओवरऑल हम देखते हैं कि जो हमारा बॉयलर प्लांट है उसकी एनर्जी कुछ बच रही है, उसकी ऊर्जा में संरक्षण हो रहा है, एनर्जी सेविंग हो रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें आप देखेंगे कि इसके क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है, इंटीग्रल होता है, इंडिपेंडेंट टाइप होता है। ठीक है, तो ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें इकोनोमाइज़र के क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, बेसिक टाइप ऑफ इकोनोमाइज़र कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। उसके बाद इकोनोमाइज़र प्रयोग करने के लिए क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, प्रिकॉशंस वगैरह इस्तेमाल किए गए हैं। ठीक है, अगला इकोनोमाइज़र है एयर प्रीहीटर। ठीक है, देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एयर प्रीहीटर, जो एयर हम प्रवेश करा रहे हैं, ठीक है, फर्नेस में, उसको प्रवेश कराने से पहले ही हम हीट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये ओवरऑल जो प्लांट है बॉयलर का, हम उसकी एनर्जी सेविंग को बनाने के लिए ही हम ये सब काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है वो देखते हैं, इसका क्या कार्य है वो देखते हैं।
फंक्शंस ऑफ एयर प्रीहीटर। एयर प्रीहीटर वह युक्ति है जिससे वायु को बॉयलर भट्टी में प्रवेश करने से पूर्व गर्म किया जाता है। इसके लिए बॉयलर की दहन गैसों की ऊष्मा का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जो एयर प्रीहीटर होते हैं वो इकोनोमाइज़र के आगे और चिमनी से पहले स्थापित किए जाते हैं। ठीक है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि बॉयलर है तो बॉयलर में एक फर्नेस भी होगा। तो फर्नेस जहाँ पे होगा तो वहाँ पे ईंधन को जलाने के लिए हमें एयर की आवश्यकता तो ज़रूर पड़ेगी ही पड़ेगी। तो तो जो एयर है अगर हम उस एयर को पहले ही थोड़ा सा हीट कर दें तो कहीं ना कहीं हमारी जो एनर्जी इफ़िशियंसी है, जो एनर्जी की जो दक्षता है वो इम्प्रूव होगी और हमारी कुछ ना कुछ एनर्जी बचेगी। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है, इसमें आप देखेंगे एयर प्रीहीटर्स के क्या क्या लाभ हैं। तो आप देख सकते हैं बॉयलर भट्टी में निम्न ग्रेड ईंधन का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। इसका अर्थ ये है कि अगर हमारे पास जो फ्यूल है वो थोड़ा सा लो ग्रेड का है, ठीक है, और उसे हमें जलाना है तो उसकी कंप्लीट कंबसन के लिए हम इस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, एयर प्रीहीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद उच्च ग्रेड वाले ईंधन को गर्म वायु से सुखाया जा सकता है। तो जो हाई ग्रेड के जो फ्यूल्स होते हैं उसको सुखाने के लिए हम इस वार्म एयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ और क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं वो देखते हैं। जो फर्नेस की ऊष्मा है, ऊष्मा अंतरण में वृद्धि होती है। इसके साथ साथ एनर्जी हीट ट्रांसफ़र में वृद्धि होती है। ऊष्मा अंतरण का अर्थ ये होता है। इसके बाद देखते हैं बॉयलर संयंत्र की ऊष्मीय दक्षता में वृद्धि होती है। मीन्स कि जो उसकी हीट इफ़िशियंसी है, थर्मल इफ़िशियंसी है, उसमें वृद्धि होती है। ठीक है। दहन क्रिया तीव्र होती है। जो कंबसन प्रोसेस है वो थोड़ा सा फास्ट होता है, तीव्र होता है। इसके साथ साथ दहन क्रिया से अपेक्षाकृत कम धुआं तथा राख बनता है। अगर किसी ईंधन का कंप्लीट कंबसन होता है तो धुआं भी कम आता है और पॉल्यूशन भी कम होता है। ठीक है। राख भी कम बनता है। ये सारी चीज़ें हमें इससे मिलती हैं, इसके लिए सब लाभ है। उसके बाद आप देखेंगे कि एयर प्रीहीटर्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है। तो दो प्रकार के जनरली दिखाए गए हैं। पहला है नलिकाकार वायु पूर्वतापक, दूसरा है प्लेटाकार वायु पूर्वतापक। ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं जो अगला है फीड वाटर हीटर्स। ठीक है। तो ये क्या है इसको देखते हैं। जो भरण जल तापकों का कार्य, मीन्स जो फीड वाटर हीटर्स होते हैं उनका कार्य क्या होता है? जल को बॉयलर में भेजने से पूर्व गर्म करना होता है। इनके उपयोग से बॉयलर की दक्षता में वृद्धि होती है। साथ ही साथ बॉयलर में जल के वाष्पन के लिए अपेक्षाकृत कम ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। तो वही चीज़ है जैसा कि हमने बताया, ओवरऑल हमें बॉयलर की दक्षता को बढ़ाना है, इम्प्रूव करना है। तो उसके लिए हम क्या क्या करते हैं? सुपर हीटर लगाते हैं, एयर प्री हीटर लगाते हैं, इकोनोमाइज़र लगाते हैं, फीड वाटर हीटर्स लगाते हैं। ठीक है। उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन है। ठीक है। इसके टाइप्स हैं ये सब। उसके बाद एक अगला टॉपिक आता है जो कि हमारा इम्पोर्टेंट होता है, वो क्या है? बॉयलर माउंटिंग्स। ठीक है। इसके फिर से डेफिनेशन को देखते हैं कि बॉयलर माउंटिंग्स वे युक्तियाँ होती हैं, वो डिवाइसेस होती हैं जो कि किसी बॉयलर के सेफ्टी ऑपरेशन के लिए और उचित परिचालन के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। वो बॉयलर माउंटिंग्स कहलाती हैं। ठीक है। वो क्या क्या होती हैं? वाटर लेवल इंडिकेटर, प्रेशर गेज, सेफ्टी वाल्व, स्टॉप वाल्व, फीड चेक वाल्व, ब्लो ऑफ कॉक, फ्यूजिबल प्लग, मेन होल। ठीक है। ये क्या क्या होते हैं, इनके क्या क्या कार्य होते हैं और इन युक्तियों के इस्तेमाल से हमें कैसे एक बॉयलर की सेफ्टी मिलती है और प्रॉपर इसका ऑपरेशन होता है, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं कि वाटर लेवल इंडिकेटर। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा इंडिकेटर जो कि हमें बॉयलर में वाटर के लेवल को इंगित करता है, बतलाता है। ठीक है। अब यदि मान लीजिए कि हम बॉयलर चला दिए हैं और उसमें जिस लेवल तक पानी होना चाहिए उस लेवल से कम है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। ठीक है। उस बॉयलर के लिए डेंजरस हो सकता है, वहाँ पे काम करने वाले लोगों के लिए डेंजरस हो सकता है। तो उस पानी के लेवल को
पता लगाने के लिए हमारे पास इंडिकेटर होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रेशर गेज की सहायता से बॉयलर में जो भाप का गेज दाब ज्ञात किया जाता है। बॉयलर में ये एक सुरक्षा युक्ति की तरह कार्य करता है। अगर मान लीजिए कि हम एक बॉयलर इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे जो स्टीम जनरेट हो रही है उससे हमें पता ही नहीं चल रहा है, वो प्रेशर गेज लगा ही नहीं है, वो हमें पता ही नहीं चल रहा है कि इस बॉयलर में हमारा कितना प्रेशर का स्टीम जनरेट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। अगर हम प्रेशर गेज लगा दें या प्रेशर गेज है तो उसमें हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि जो जनरेटेड स्टीम है उसका दबाव कितना है, उसका दाब कितना है। ये कहीं ना कहीं हमारे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए सुरक्षा वाल्व यानी सेफ्टी वाल्व क्या करता है, बॉयलर में भाप का दाब कभी कभी इतना बढ़ सकता है कि वह प्लेटों की सहन क्षमता से अधिक हो सकता है, ठीक है। सेफ्टी वाल्व का कॉन्सेप्ट बिल्कुल उसी तरह से जिस तरीके से हमारे घरों में जो प्रेशर कुकर होता है उसी तरह से। प्रेशर कुकर में आप देखते हैं कि एक निश्चित दाब के बाद, एक निश्चित अंदर जो स्टीम जनरेट होने के बाद प्रेशर सेफ्टी वाल्व जो होती है वो खुल जाती है और वहाँ पे उपस्थित लोगों के लिए वो सेफ्टी का कार्य करता है। अब यदि मान लीजिए कि जो सेफ्टी वाल्व है कुकर का वो ख़राब हो जाए और आपको पता ही न चल पाए कि कुकर में जो स्टीम जनरेट हो रही है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो उसकी वॉल है वो उसकी वहन क्षमता से पार कर चुका है, तो कुकर फट जाता है और वहाँ पे उपस्थित जो लोग हैं वो उनके लिए हानिकारक हो सकता है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ बॉयलर में भी काम करता है। यह सेफ्टी वाल्व वहाँ पे उपस्थित लोगों के लिए एक सुरक्षा कवच की भांति कार्य करता है और बॉयलर के लिए भी एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। इसके साथ साथ अगला है स्टॉप वाल्व, जिसे रोक वाल्व कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, भाप की सप्लाई को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। यह वाल्व जब बॉयलर से भाप नली में भाप की सप्लाई नियंत्रित करता है तब इसे संगम वाल्व कहते हैं, ठीक है। फीड चेक वाल्व ये दो प्रकार के कार्य करता है। पहला कार्य बॉयलर में पानी की सप्लाई का नियंत्रण करना और दूसरा होता है बॉयलर से फीड पंप की ओर पानी के उल्टे प्रवाह को रोकना होता है, फीड चेक वाल्व करता है, ठीक है। पहला क्या होता है, बॉयलर में पानी की सप्लाई का नियंत्रण करना, उसको रेगुलेट करना। और दूसरा क्या होता है, दूसरा ये होता है कि जो पानी का फ्लो है वो रिवर्स ना हो, ठीक है, वो यूनी डायरेक्शन में हो। अगला है निकाय टोटी, इसकी हिंदी होती है, इसकी इंग्लिश होती है ब्लो ऑफ कॉक। ये भी दो प्रकार का, ये दो कार्य करता है। पहला है बॉयलर के परिचालन के अंतर्गत जो मड होते हैं, जो कीचड़ होता है या फिर कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, ठीक है, तथा जो तलछट में कुछ जम जाता है तो उसको निकालने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ जो इसका दूसरा कार्य होता है वो ये है कि जब कभी बॉयलर की मरम्मत या सफाई या निरीक्षण करने की आवश्यकता होती है तो उस समय इस टोटी को खोलकर बॉयलर का सारा पानी बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला है फ्यूजिबल प्लग का काम क्या होता है, सुरक्षा की दृष्टि से बॉयलर में अकस्मात पानी के निम्न स्तर के कारण इसके अतितापन से रक्षा के लिए लगाया जाता है, ठीक है। यदि अचानक इसका पानी का लेवल जो है वो बहुत कम हो जाए तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूज़ की तरह काम करता है। अगला है मेन होल। इसका काम क्या होता है कि यदि ये उस स्थान पर बनाया जाता है, ठीक है, बॉयलर खोल के उपयुक्त स्थान पर बनाया जाता है, इसमें से होकर कोई व्यक्ति बॉयलर के अंदर उसके निरीक्षण या साफ सफाई के लिए प्रवेश कर सकता है, ठीक है। इसका अर्थ ये है कि यदि कभी बॉयलर की रख रखाव की आवश्यकता पड़ती है या फिर चेक करने की आवश्यकता पड़ती है, मरम्मत की आवश्यकता पड़ती है, तो कोई व्यक्ति उसके भीतर जा करके इसकी मरम्मत कर सकता है, इसका रख रखाव कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो है बॉयलर के माउंटिंग्स और एसेसरीज जो हैं वो कंप्लीट होते हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही इतना ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जितना कि हमने बताया, ठीक है। बाकी का हिस्सा अगले लेक्चर में कंप्लीट करते हैं।